बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.2 मैथमेटिकल मेथड हम कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में तो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले 6 सवालों में ये सवाल नंबर 4 जो है ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है। तो इसको शुरू करते हैं। ये कहता है शो दैट एन इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप। तो हम एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप लेंगे। हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। साबित ये करना है कि इसको दो मुख्तलिफ जनरेटर्स इसके हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ नंबर इसको जनरेट कर सकते हैं। अब पहले हमें ये देखना होगा साइक्लिक ग्रुप क्या है। साइक्लिक ग्रुप के मुतालिक आपको पता है, पिछली वीडियोज़ में हम कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो किसी सिंगल एलिमेंट की पावर के तौर पर शो किया जा सके, उसको कहते हैं हम साइक्लिक ग्रुप। जैसे ये एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका हर एलिमेंट, इसका जनरेटर है ए, यानी ये सारे एलिमेंट्स ए की पावर के तौर पर शो किए जा सकते हैं। जैसे ये है, इसको लिखा जा सकता है ए पावर 1, इसको लिखा जा सकता है ए पावर 2 एंड सो ऑन, इसको लिखा जा सकता है ए पावर 8। यानी ए जो है वो इसको जनरेट कर रहा है, और जो इसमें एलिमेंट्स की तादाद होती है वो इसका ऑर्डर कहलाती है। ऑर्डर ऑफ जी, इसका जो ऑर्डर है वो है 8, और इसका ऑर्डर 8 है। ए पावर 8 पर ये आइडेंटिटी है। तो साइक्लिक ग्रुप हमने पिछले सवाल में पढ़ा है बड़ी डिटेल के साथ। इसको साइक्लिक ग्रुप क्या है? साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी सिंगल एलिमेंट की पावर के तौर पर उसको शो किया जा सकता है, यानी कि सिंगल एलिमेंट उसको जनरेट कर सकता है। हमें ये इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप लेना है। अब इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप क्या है? इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप होता है जिसको कोई एलिमेंट तो जनरेट कर रहा हो, लेकिन उसके आखिरी एलिमेंट का हमें पता ना हो। इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, यानी इसका जो ऑर्डर है ये तो बना 8, तो इसके ऑर्डर का हमें नहीं पता होता, ऑर्डर नॉट डिफाइंड। इसके ऑर्डर का हमें नहीं पता होता कि इसका ऑर्डर क्या है, यानी वो कौन सी ए की पावर है, वो कौन सी ए की पावर है जिस पर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो हमें लेना है शो दैट एन इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप लेना है। तो एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप सपोज करते हैं, लेट जी बी ए इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, और इसको ए जनरेट कर रहा है। सपोज किया कि इसको ए जनरेट कर रहा है, जनरेटेड बाई ए, यानी जी का जो जनरेटर है, जी का जो जनरेटर है वो है ए। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ए एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है। लेट जी बी ए इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप। एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हमने ले लिया जिसको ए एलिमेंट जो है वो उसको जनरेट कर रहा है। अब चूंकि ये इन्फिनिट है, सो ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड। इसके ऑर्डर का हमें नहीं पता इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सो ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख लें। सो ऑर्डर ऑफ जी, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी हमें नहीं पता कि इसका आखिरी एलिमेंट क्या है कि जिस पर ये आइडेंटिटी हो जाए। अब हमने कहा कि जी एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है जिसको ए जनरेट कर रहा है। तो अगर उसको ए जनरेट कर रहा है तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं ए की पावर के तौर पर लिखे जा सकते हैं। ए पावर एम, ए पावर एन, ए पावर के, जहाँ पर एम एन के जो हैं वो इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू जेड जी हैं। अब जी एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है जिसको ए जनरेट कर रहा है, यानी ए जनरेटर है इस साइक्लिक ग्रुप जी का। चूंकि ये इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है तो इसके ऑर्डर का हमें नहीं मालूम। तो जी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे? जी के एलिमेंट्स ज़ाहिर है ए की पावर की शक्ल के होंगे, तो जी होगा इस तरह का। उसमें ए की पावर टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ए पावर एम टाइप उसमें होंगे, और एम जो है वो क्या है, वो कोई इंटीजर है, यानी इस तरह के एलिमेंट्स होंगे उसमें। ए की पावर की टाइप ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह के कुछ इसमें एलिमेंट्स होंगे। इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब देखें, हमने साबित करना है कि इस इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप को 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स इसके हो सकते हैं। एक तो हमने कहा कि इसको ए जनरेट कर रहा है, एक तो हमने कहा कि इसको ए जनरेट कर रहा है। तो देखें इसका जो हर एलिमेंट है, मसलन हम इसी को ले लें, ए पावर एम को ले लें,
तो हम इसको यूं लिख सकते हैं a पावर -1 पावर -m। तो इस तरह से क्या हुआ कि a पावर -1 भी इसका जनरेटर बन गया, यानी a पावर m जो है उसको लिख, इसके हर एलिमेंट को हम यूं लिख सकते हैं। मसलन ये है हमारे पास a पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर -1 इंटू -2। इसको लिख सकते हैं a पावर -1 इंटू -3, यानी a पावर m a इसका जनरेटर है। तो a इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं, a पावर m टाइप के हैं। ज़ाहिर है a पावर m a की पावर की शक्ल के एलिमेंट्स होंगे उसमें। तो इसके जो हर एलिमेंट है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन्वर्स ले लें अंदर और बाहर उसके साथ माइनस करके उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर क्या बनेगा, देन फिर ये क्या चीज़ बन गई, फिर ये बन गया देन g इज इक्वल टू, तो इस a की जगह पर हम लिख सकते हैं a इनवर्स पावर m -m, जहाँ पर कि m बिलोंग करता है z को। तो देखें एक जनरेटर था इसका a, अब एक जनरेटर इसका a इनवर्स भी आ गया है। अब a इसका एक जनरेटर उसका a था जो उसको जनरेट कर रहा था, एक जनरेटर उसका ये भी आ गया है, क्योंकि a इनवर्स की पावर के तौर पर भी उन सबको लिखा जा सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स इज आल्सो जनरेटर। इसका मतलब है कि a इनवर्स भी इसका जनरेटर है। दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ g, आल्सो जनरेटर ऑफ g। इसका मतलब है कि इसको a इनवर्स भी, अगर a उसको जनरेट कर सकता है तो a इनवर्स भी उसको जनरेट कर सकता है, यानी इसके दो डिस्टिंक्ट हो गए हमारे पास जनरेटर्स। अब g इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ g, सो g has two generators, so g has two generators a and a इनवर्स, तो इसके दो जनरेटर हो गए। अब वो कह रहा था कि एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। अब हम देखेंगे कि कहीं ए और ए इनवर्स सेम तो नहीं है, एक जैसे तो नहीं है, दोनों बराबर तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसके ये किया है कि इसके दो जनरेटर्स हैं, यानी कोई भी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके दो जनरेटर हो सकते हैं, एक वो एलिमेंट जो उसको जनरेट कर रहा था और एक उसका इनवर्स, वो भी उसको जनरेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए और ए इनवर्स जो है इक्वल हैं। टू प्रूव दैट A and A इनवर्स आर डिस्टिंक्ट। अब ये साबित करने के लिए कि ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो हम सपोज करते हैं इसका उलट, लेट्स सपोज कंट्रेरी। तो हम इसका उलट सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई करें, इधर भी a से मल्टीप्लाई करें, उधर भी a से मल्टीप्लाई करें, तो a इंटू ए इनवर्स ये आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया आइडेंटिटी। अब देखें इसका जो ऑर्डर है ए का वो तो बन गया है 2, तो इसका ऑर्डर जो है वो बन गया है 2, यानी देखें a पावर 2 पर ये आइडेंटिटी दे रहा है। लेकिन हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका ऑर्डर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर हम ये फर्ज करें कि ये दोनों मुख्तलिफ नहीं हैं बल्कि एक ही चीज़ है, तो फिर हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है कि a पावर 2 जो है वो e के इक्वल आ जाता है। दैट इज a इज ऑफ ऑर्डर 2, a is of order 2 which is contradiction, जो कि कंट्राडिक्शन है इस चीज की कि ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि ए और ए इनवर्स सेम नहीं है बल्कि ए और ए इनवर्स जो है दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। सो ए एंड ए इनवर्स आर डिस्टिंक्ट जनरेटर्स ऑफ जी। तो साबित हुआ कि जी के दो मुख्तलिफ जनरेटर हैं, एक ए है और एक ए इनवर्स है, और दोनों सेम नहीं है, दोनों मुख्तलिफ हैं। अब हम ये साबित करेंगे कि इसके जो जनरेटर्स हैं, इस जी के जो जनरेटर्स हैं, एक तो बना ए और एक बना ए इनवर्स। तो हमने देखना है कि क्या इनके अलावा भी कोई इसका जनरेटर आ सकता है। तो हम अब साबित करेंगे कि इन दो के अलावा और कोई जनरेटर इसका नहीं हो सकता। तो हम सपोज करते हैं कि नहीं, इसका एक और जनरेटर भी है। सपोज a power n is also a generator of G. Suppose a power n is also a generator of G. तो
हम सपोज करते हैं कि एक एलिमेंट ए पावर एन भी है जो इसको जनरेट करता है, क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और उसके एलिमेंट्स ए की पावर की टाइप के होंगे। अगर ए पावर एन भी इसका जनरेटर हो तो फिर सिचुएशन ये बनती है कि हमने पीछे कहा था कि ए इसका जनरेटर है, हमने कहा था जी इज इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, यानी ए इसको जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है ए भी इसका एलिमेंट है। अगर ये भी उसका जनरेटर है तो अगर हम इसकी कोई पावर ले लें तो फिर वो क्या करेगी, अगर हम इसकी कोई पावर ले लें कि तो ये फिर ए के इक्वल भी आएगा, क्योंकि ए भी उस ग्रुप के अंदर मौजूद है, जी के अंदर ए भी मौजूद है। अब ये जो ए पावर एन हमने लिया है, इन दोनों के अलावा लिया है, ए और ए इनवर्स के अलावा हमने कहा है कि तीसरा जनरेटर ए पावर एन भी है जो इसको जनरेट कर सकता है। अब चूंकि सिंस ए बिलोंग करता है जी को, तो लिहाजा ये हमारे पास बन जाएगा ए पावर एन पावर के इज इक्वल टू ए, यानी ए भी उसी का एलिमेंट है, ए उसको जनरेट करता है जी को, और हमने कहा है कि ए पावर एन भी उसको जनरेट करता है। अगर ए पावर एन उसको जनरेट करता है तो इसका हर एलिमेंट ए एन की पावर के तौर पर लिखा जा सकता है, ए एन की पावर के तौर पर लिखा जा सकता है। हमने सपोज किया कि ए पावर के कोई ऐसा एलिमेंट है, जब इसकी पावर हम ए के लें तो ये ए के इक्वल आ जाता है, तो फिर ये बन जाएगा ए पावर एन के इज इक्वल टू ए। दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं, इधर इनवर्स लिया तो उधर भी इनवर्स ले लिया, तो फिर ये बन जाता है एन के माइनस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तब देखें ये फिर कंट्राडिक्शन आ गई है, तो ए की पावर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर जो है, दिस शोज दैट ऑर्डर इज एन के माइनस वन। इसका मतलब है कि ये उसका ऑर्डर है, फिर इसका तो ऑर्डर है क्योंकि ये इस ए की ये पावर लें तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि फिर इसका ऑर्डर जो है वो एन के माइनस वन बनता है। लेकिन पीछे तो हमने कहा था कि इसका ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये उसकी कंट्राडिक्शन आ गई है। तो ये आ गई है उसकी कंट्राडिक्शन, which shows that order of A is infinite, which shows that, इससे ये साबित हुआ, which shows that order of A is finite। लेकिन पीछे तो हम कह रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो इन्फिनिट है, which is contradiction, जो कि कंट्राडिक्शन है हमारी उस सपोजिशन की, which is contradiction, which is contradiction। सो ए पावर एन, लिहाजा साबित ये हुआ कि ए पावर एन उसका और कोई जनरेटर नहीं हो सकता, सिर्फ यही दो हो सकते हैं। सो ए पावर एन कैन नॉट बी ए जनरेटर ऑफ जी, ये जी का जनरेटर नहीं हो सकता। सो जी हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स, ए एंड ए इनवर्स। उसके यही दो जनरेटर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दो जनरेटर उसके नहीं हो सकते। तो हमने एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप लिया, हमने जी को इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप लिया और हमने कहा कि ए उसको जनरेट कर रहा है। अगर ए उसको जनरेट कर रहा है तो उसका हर एलिमेंट ए की पावर की शक्ल का होगा। तो जी के अंदर फिर इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, ए की पावर की शक्ल के आएंगे, ए पावर एम, ए पावर एन, ए पावर के। तो हमने कहा कि ए पावर एम, ये उसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। अब अगर उसके एलिमेंट्स ए की पावर टाइप हैं तो उसका तो हर एलिमेंट जो भी इसके अंदर होगा उसको हम लिख सकते हैं, उसका इन्वर्स को उसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी यही चीज़ आ जाती है। इसका मतलब है कि अगर ए इसको जनरेट कर रहा है, अगर ए इसको जनरेट कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी इसका जनरेटर है। तो साबित ये किया हमने कि ए और ए इन्वर्स इसके दो जनरेटर हैं। फिर हमने ये साबित किया कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। अगर ये दोनों मुख्तलिफ, इनको साबित करने के लिए कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं, हमने उल्ट लिया कि ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो फिर हम दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करें तो ये A2 जो है आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। A2 के आइडेंटिटी का आने का मतलब है कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2, जबकि हम ऊपर कह के आए हैं कि इसका ऑर्डर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये जो हमने सपोजिशन की है ये गलत है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो साबित ये हुआ कि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। तो ये दोनों मुख्तलिफ जनरेटर हैं इसके अलावा हमने सपोज किया कि एक और कोई ऐसा एलिमेंट ए पावर एन है जो इसको जनरेट कर सकता है, यानी इन दोनों के अलावा भी कोई हो सकता है जो इसको जनरेट कर रहा हो। तो हमने कहा कि अच्छा ए पावर एन जो है ना वो भी फर्ज करते हैं कि इसका जनरेटर है जी का। अब हमने कहा था कि ए जो है वो जनरेट करता है इसको जी को,
फिर हमने ये भी उसका जनरेटर है। अगर हम इसकी कोई ना कोई पावर ऐसी ज़रूरी ही होगी, कोई ना कोई इसकी पावर के ऐसी होगी जो इसको एक इक्वल करें, क्योंकि ए भी इसका जनरेटर है, तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये एक इक्वल आ जाता है। दोनों तरफ इन्वर्स लिया तो ये बन जाता है ए पावर एन के -1, उधर आ गया ये आइडेंटिटी के इक्वल। अब फिर क्या हुआ, फिर इसकी जो पावर है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गई है। इस ये जो पावर है ये उसका आर्डर बन जाती है। दिस इंप्लाइज दैट आर्डर इज एन के -1, इसका क्योंकि ये आइडेंटिटी, इसकी ये पावर लेने से ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि इसका आर्डर तो एन के -1 है, लेकिन हम तो पीछे क्या आए हैं कि इसका आर्डर इन्फिनिट, इसका आर्डर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ए पावर एन जो हमने सपोज किया है कि ये भी कोई इसका जनरेटर हो सकता है, इन दोनों के अलावा भी कोई इसका जनरेटर हो सकता है, वो बात गलत साबित हो गई है। तो फिर सही बात क्या है, सही बात ये है कि इसका जो जनरेटर है सिर्फ ये दो एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, ए और ए इनवर्स ही इसके दो जनरेटर हो सकते हैं, इसके अलावा दो जनरेटर इसके नहीं हो सकते इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के। 5 ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये करेंगे। कहता है बताएं इज क्यू अंडर एडिशन रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन ये साइक्लिक ग्रुप, क्या रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप हो सकते हैं? हो सकता है तो फिर इसकी वजह बताएं कि ये कैसे हो सकता है। इज क्यू अंडर एडिशन ए साइक्लिक ग्रुप, क्या रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एक साइक्लिक ग्रुप है? तो फर्ज करते हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप है। इफ पॉसिबल लेट क्यू अंडर एडिशन इज ए साइक्लिक ग्रुप। फर्ज किया कि ये साइक्लिक ग्रुप हो सकता है। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसको कोई ना कोई जनरेट भी कर रहा होगा। इफ पॉसिबल लेट क्यू अंडर एडिशन इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, जिसको ए जनरेट कर रहा है, जनरेटेड बाई ए, यानी इसका जो जनरेटर है वो ए है। जाहिर है साइक्लिक ग्रुप है तो इसको कोई ना कोई एलिमेंट जनरेट कर रहा होगा। सारे उसके एलिमेंट्स ए की पावर की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, ए के मल्टीपल के तौर पर लिखे जा सकते हैं, या इसको आप यूँ लिख सकते हैं कि जी का जो जनरेटर है वो ए है। तो हमने कहा कि क्यू अंडर एडिशन जो है सपोज किया कि ये साइक्लिक ग्रुप है। अगर ये साइक्लिक है तो इसको कोई ना कोई एलिमेंट जनरेट कर रहा होगा, तो हमने कहा कि ए जो है उसको जनरेट करता है। अगर उसको ए जनरेट करता है तो इसका मतलब है कि क्यू का हर एलिमेंट ए के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है, क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट हैं ए है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन। तो इसका हर एलिमेंट जो है, मसलन ये है, इसको ए के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है, इसको ए के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है, इसको ए के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसको ए जनरेट कर रहा है तो इसका भी हर एलिमेंट जो है वो ए के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है। then every element of q must be then every element of q then every element of q तो फिर q का हर एलिमेंट मस्ट बी होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ये चीज की थी, q मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए का, उसका फिर q का हर एलिमेंट ए के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि 1/2 जो है एक रैशनल नंबर है, 1/2, 1/3, 1/2, 1/5 वगैरह ये रैशनल नंबर हैं। तो कोई एक रैशनल नंबर ले लें, 1/2 को अगर हम एक से मल्टीप्लाई करें जो कि जनरेटर है इसका, अब 1/2 क्यू को बिलोंग करता है, ए इसका जनरेटर है, तो ए को अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बिलोंग करेगा उसको, फिर क्यू को करना चाहिए उसको, अगर ये उसका जनरेटर है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट ए के मल्टीपल के तौर पर लिखा जा सकता है। तो हमने उसका एक एलिमेंट लिया, उसको ए से मल्टीप्लाई किया, तो इसको क्यू को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 1/2 ए जो है ये तो कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, इंटीजर तो नहीं है, 1/2 इंटीजर तो नहीं है, जेड को तो बिलोंग नहीं कर रहा। बट 1/2 ए इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल, इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल, इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। तो डेफिनेशन के मुताबिक होना ये चाहिए था कि इसका हर एलिमेंट जब ए से मल्टीप्लाई हो तो वो इसी को बिलोंग करे। लेकिन हम देखते हैं कि ये वाला जो है ये क्यू को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ए का जो मल्टीपल है वो तो 1/2 है, एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर तो नहीं है। इसका मतलब है कि ए का जो मल्टीपल है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए नहीं है, 1/2 ए जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए नहीं है। इसका मतलब है विच शोज दैट q under addition
इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। अगर ये साइक्लिक ग्रुप होता तो इसका हर एलिमेंट उसके जनरेटर ए से मल्टीप्लाई करके आ जाता और इसको बिलोंग कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा ये साइक्लिक ग्रुप भी नहीं हो सकता। 6, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा, इसको भी करेंगे, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24। जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक है तो इसको कोई नंबर जनरेट कर रहा होगा, उसको उसकी पावर के तौर पर उसके सारे एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। तो हम कहते हैं चलें ए जो है ना, ए इसका जनरेटर है और वो कह रहा है कि 24 जो है इसका ऑर्डर है, यानी ए पावर 24 पर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, यानी इसकी लीस्ट पावर पॉजिटिव पावर 24 है जो उसको आइडेंटिटी के इक्वल कर देती है। तो ये वो बात कर रहा है कि इसका जो भी जनरेटर लेना है उसकी पावर 24 उसको आइडेंटिटी के इक्वल कर देती है। जो पावर उसको आइडेंटिटी के इक्वल करती है वही उसका ऑर्डर होती है। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 24 है। ये वो बात कर रहा है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, तो हमने एक साइक्लिक ग्रुप लिया, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, ये उसने दिया हुआ है कि आप एक साइक्लिक ग्रुप लें जिसका ऑर्डर 24 हो। हमने कहा कि ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है जिसको ए जनरेट कर है और उसका ऑर्डर जो है वो 24 है, यानी लीस्ट पॉजिटिव पावर जो उसको आइडेंटिटी के इक्वल करती है वो है 24। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है 24 है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 24 है, इसके जनरेटर की जो ऑर्डर है वो 24 है, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 24 है। तो या इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ए पावर 24 इज इक्वल टू ई, यानी ए की पावर 24 लें तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो है 24 है, वेयर 24 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब इस चीज़ को हमने इस्तेमाल करना है और हमने फाइंड करना है कि ई का, ए पावर 9 का और ए पावर 10 का ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए ऑर्डर इनका क्या होगा, हम ई की, ए पावर 9 की और ए पावर 10 की कोई ऐसी पावर लेंगे, कोई ऐसी पावर लेंगे जो इसको आइडेंटिटी के इक्वल कर दे, जो इसको आइडेंटिटी के इक्वल कर दे। हम इनकी कोई ऐसी पावर लेंगे, बाहर कोई ऐसी पावर लेंगे जो इनको आइडेंटिटी के इक्वल कर दे, तो वो जो बाहर पावर आएगी वही इनका ऑर्डर होगी। अब देखें ई पावर, अब पहला है इसका ई का ऑर्डर मालूम करना है। अब देखें ई की क्या पावर लें कि ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, ज़ाहिर है इसकी पावर 1 लें तो ये आइडेंटिटी के इक्वल रहेगा। सो ऑर्डर ऑफ ई, सो ऑर्डर ऑफ ई इज 1, ई की पावर 1 ही लेने से वो आइडेंटिटी इक्वल आता है। तो इसका मतलब है इसका जो ई का जो ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि इसकी जो 1 पावर जो है उसको आइडेंटिटी के इक्वल कर रही है। इसी तरह से ए पावर 9 को हम देखेंगे, ए पावर 9 की क्या पावर लें, ए पावर 9 की हम क्या पावर लें कि आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो देखिए हमारे पास है 24, ए पावर 24 इज इक्वल टू ई, तो 24 को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा करते हैं इसकी पावर 8 लेते हैं, देखते हैं फिर इसको, ये बन जाएगा हमारा ए पावर 8 × 9 72। अब इस 72 को में ये इन्वॉल्व करें, इसको लिख सकते हो 24 पावर 3, 24 × 3 72 पूरा हो गया। अब ए पावर 24 जो है वो तो ई के इक्वल है, ये आएगा ई पावर 3, तो ई पावर 3 ई की जो मर्जी पावर हो, आइडेंटिटी ने तो आइडेंटिटी ही रहना है। तो देखिए हमने ए पावर 9 की क्या पावर ली कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया 8। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ A9 जो है, A9 की पावर 8 अगर हम लें तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ A9, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ A9 इज 8, ऑर्डर ऑफ A9 जो है वो 8 है। इसी तरह से ए पावर 10 को देखते हैं, ए पावर 10 इसका ऑर्डर निकालना है। तो हमने देखना है कि ए पावर 10 की क्या पावर लें कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो 10 इसकी पावर 12 लेके देखते हैं, ये बन जाएगा आपका ए पावर 120। इसको 24 को इसमें इन्वॉल्व करें, कर सकते हैं, ए पावर 24 पावर 5 आ जाएगा। ये बनता है ए पावर 24 जो है वो तो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये आ गया ई पावर 5, ई की पावर 5 उसको ई के इक्वल कर देगी। तो हमने A10 की पावर क्या ली 12 कि ये आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ A10 इज दिस नंबर 12। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।